उनका बिहेव जो फर्स्ट टाइम उन्होंने कॉल किया था ना, बहुत ही ज्यादा रूड था। बातों बातों में नथिंग वाले बंदे ने किसी से कहा कि मैं आर्गुमेंट के मूड में नहीं। हाँ, वो इंटरप्ट किए थे बीच में कि आप देखो, इसको हम आर्गुमेंट के मूड में नहीं हूँ, आपने मेरा नाम क्यों पोस्ट कर दिया उसको। कंपनी में से एक स्पेसिफिक बंदे को टैग किया गया जो मेनली उस कंपनी का फेस है भी नहीं। इससे तो आप मुझे पर्सनली डिफेम कर रहे हो कि मैंने ऐसा आपको कुछ बोला। हर ब्रांड का एक मिशन होता है कि उन्हें क्या करना है और फिर वो उस मिशन को पूरा करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। जैसे नथिंग का मिशन है कि उन्हें टेक को और फन बना के इनोवेट करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो ऐसा करने में थोड़े बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि फोन के पीछे बत्तियां लगाने से कोई इनोवेशन तो होती नहीं है, और कहीं ना कहीं आप सही भी हो, लेकिन इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। इस टाइम नथिंग वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है, स्मार्टफोन्स में भी और वायरलेस ईयरबड्स में भी। Q2 2024 में इन्होंने स्मार्टफोन्स के केस में 693% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अचीव की है, एंड ये जेन्युइनली बहुत बड़ा नंबर है। अब ये तो नथिंग की अच्छी साइड है, लेकिन इनकी एक डार्क साइड भी है, क्योंकि इस ब्रांड को क्रिटिसिज्म से कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। जैसे कि अगर आप इनकी कम्युनिटी में क्रिटिसाइज करके पोस्ट डालोगे तो ये उसे डिलीट करवा देते हैं, ट्वीट करोगे तो ये उससे भी डिलीट करवाने पहुंच जाते हैं, और फिर इनका रिक्वेस्ट करने का तरीका भी बड़ा धमकी वाला सा होता है। हाँ, लिटरली। बट पहले इनकी यूनिक मार्केटिंग देखते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको इनकी बुरी बातें समझ में आएंगी। चलो फिर अच्छी बातों से शुरू करते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि इन्होंने कुछ इनोवेशन तो करी है, क्योंकि हम 2016 में तो जी नहीं रहे कि फोन्स को इम्प्रूव करने का बहुत ज्यादा स्कोप दिख रहा हो। हम फोन्स की ऐसी स्टेज पे हैं जहां बस अभी वाले फॉर्म फैक्टर को थोड़ा थोड़ा सही किया जाएगा, रेवोल्यूशनरी बदलाव होने के चांसेस कम है। तो इसीलिए इन्होंने ट्रांसपेरेंसी को एक यूनिक सेलिंग पॉइंट चुना, और क्योंकि ट्रांसपेरेंट फोन्स बनाने वाले ये पहले नहीं थे, इसलिए इन्होंने उसमें ग्लिफ्स भी ऐड कर दी। इवन फोन 1 के बाद वाले प्रोडक्ट्स में भी इन्होंने सेम फिलॉसफी को यूज किया। और नथिंग बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट तो है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। जैसे देखो, इंडिया में स्मार्टफोन स्पेस को एस्टेब्लिश हुए कुछ टाइम हो गया है, ये चीजें अब नई नहीं रही। तो अगर आज कोई ब्रांड एस्टेब्लिश होना चाहे तो उनके पास एक रोड मैप है कि जो गलतियां बाकी ब्रांड्स ने करी वो हम ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल Xiaomi ने काफी लंबे टाइम तक ऑनलाइन को अपना प्राइमरी मार्केट माना। जब तक ये चला तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही सेल्स में दिक्कतें आने लगी तो इन्हें समझ आ गया कि हमें ऑफलाइन हो लेना चाहिए, और इनका ये डिसीजन अब इनके फेवर में काम भी कर रहा है। सेम गोज विद OnePlus। शुरुआती दिनों में OnePlus ने गलती ये करी थी कि उन्होंने एक लिमिटेड सेट ऑफ ऑडियंस के लिए अपने आप को रिजर्व रखा, और वही ऑडियंस इनकी एक कल्ट फॉलोइंग बन गई। बट बिजनेस करने के लिए आपको मेन स्ट्रीम तो जाना पड़ेगा। इसके बाद जाके OnePlus ने नॉर्ड बनाया और फिर इनके फोन्स बिकने लगे। तो इन सभी ब्रांड्स के एक्सपीरियंसेस से सीख के नथिंग ने बहुत जल्दी अपने आप को ऑफलाइन में एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनके फोन्स में वो बात तो है जो ऑफलाइन कस्टमर सबसे ज्यादा देखता है, जो कि है डिजाइन। और इनका यूनिक ग्लिफ वाला डिजाइन जब हमने पहली बार देखा था तो हमें भी काफी इंप्रेसिव लगा था। तो ऑफलाइन वाला कस्टमर जो पहली बार देखेगा वो फोन ले चाहे ना ले, लेकिन एक बार फोन को देखेगा जरूर। इसी के साथ इन्होंने रणवीर सिंह के साथ मिलकर टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे फोन 2A की एड भी डलवाई, और पूरे सेकंड पेज पे स्पेक्स डलवाए। और रिसेंटली रश्मिका मंदाना के साथ भी इन्होंने CMF फोन की एक फ्रंट पेज की बड़ी एड डलवाई है, और उस पे एक QR भी था जिसको अगर आप स्कैन करोगे तो एक इंटरैक्टिव सा वीडियो चलने लगेगा, जो आपको CMF फोन वाले बैक पैनल की यूनिकनेस का आइडिया दे देगा। और फिर इनकी टीवी पे एड्स भी आती हैं, जिससे कि ये रॉ इंडिया तक पहुंच पाए। और एक नए ब्रांड के हिसाब से मुझे ये चीज काफी स्मार्ट लगी है कि मतलब अखबार पे एक फोटो से जो आप चीज नहीं दिखा सकते उसे QR के पीछे छुपा दो। और ये चीज एक ब्रांड तभी करता है जब उसे अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना हो, जो कि ये लोग अब कर रहे हैं। लेकिन इनके तरीके बड़े ही कंट्रोवर्शियल हैं, क्योंकि एक यूजर के साथ ऐसे बिहेव करना तो कहीं से सही नहीं होता। आप यूजर की जुबानी सुनो। प्रॉब्लम तो उन्होंने सॉल्व किया, जो भी इतना मैस हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसे भी करके सॉल्व किया। उनका बिहेव जो फर्स्ट टाइम उन्होंने कॉल किया था ना, बहुत ही ज्यादा रूड था। लाइक मुझे लगता नहीं कि कोई भी एज जो सर्विस देते होंगे या फिर कोई भी होता होगा वो इस टाइप से बिहेव करेगा। अब इन मुद्दों को छेड़ने से पहले एक जरूरी बात, कुछ दिनों में सेल आ रही है और उसमें कार्ड्स पे डिस्काउंट भी आएगा। एंड इस बार BBD सेल में आपको HDFC और IDFC के कार्ड पे 10% ऑफ मिलेगा। IDFC कार्ड वाला ऑफर ये लोग कुछ टाइम में रिवील कर देंगे। अब अगर आपके पास दोनों ही कार्ड नहीं है तो आप IDFC मिलेनिया के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये कार्ड बड़ी आसानी से अप्रूव भी हो जाता है और सेल से पहले आपको डिलीवर भी हो जाएगा। और सेल के अलावा इस कार्ड के फायदे क्या है? पहला कि ये लाइफ टाइम फ्री है। दूसरा कि आपको मूवी टिकट्स पे हर महीने 25% अप टू 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा, और कुछ सेल्स में 10% ऑफ तो मिलता ही है। और कार्ड लेने के 30 डेज के अंदर अंदर अगर आप 5000 रुपए से ज्यादा की शॉपिंग करते हो तो आपको 500 रुपीज का वेलकम वाउचर भी दिया जाएगा। तो अगर आप अपने रोजमर्रा के खर्चों में कुछ कैशबैक चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम थोड़े मुद्दे उखाड़ते हैं। एक इंसिडेंट दिखाता हूँ। किसी ने ये ट्वीट किया था कि इस बंदे की टी शर्ट पे एक QR लगा हुआ है। जब स्कैन किया तो पता चला कि किसी ने इसके बार्बर का फोन चोरी कर लिया और ये उसके नए फोन के लिए फंड रेज कर रहा है। तो देखो, जेस्चर तो बहुत अच्छा है,
और इस पोस्ट पे टोटल 120 कमेंट्स भी हैं। अब इन 120 कमेंट्स में से स्पेसिफिकली ये 4 कमेंट्स देखो। ये सभी लोग नथिंग के को-फाउंडर को ही क्यों टैग कर रहे हैं? कार्ल पे को टैग कर सकते थे, नथिंग इंडिया को टैग कर सकते थे, कंपनी में से एक स्पेसिफिक बंदे को टैग किया गया जो मेनली उस कंपनी का फेस है भी नहीं। उसके बाद को-फाउंडर ने इस ट्वीट का जवाब दिया और नथिंग ने इस बार्बर को CMF फोन डिलीवर करवा दिया। पहली बात, किसी ने भी किसी और कंपनी को टैग ही नहीं किया। उसके बाद कुछ लोगों ने पकड़ भी लिया कि ये CMF फोन की मार्केटिंग चल रही है, एंड कंसिडरिंग कि ये नथिंग है तो ये लोग हाइप के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सो इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ डील। चलो एक और दिखाता हूँ। तो इन्होंने स्टोरी पे शायद 20K में बेस्ट फोन की सजेशन मांगी थी, तो इनके बॉयफ्रेंड ने तो बॉयफ्रेंड वाला जवाब दे दिया, लेकिन किसी रैंडम बंदे ने बढ़िया पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ो एक बार। भाई कह रहा है कि उसने टोटल 30 वीडियोस देखी और 5 घंटे रिसर्च करके ये 2 फोन्स निकाले हैं, जिसमें से एक CMF फोन है और नीचे बता रखा है कि CMF फोन 1 में आखिर क्या खास है। सबसे पहले तो एफर्ट के लिए बिल्कुल 10 में से 10 नंबर। बाकी ये स्टेज्ड है कि नहीं वो हमें भी नहीं पता, हालांकि अब ये ट्वीट डिलीट हो चुका है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये थोड़ा प्लान था एंड ये सब हाइप का ही एक पार्ट है। अब एथिकली ये सही है या गलत वो आप खुद डिसाइड करो। और जैसे मैंने कहा ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। अब कहने को कुछ भी कहो, लेकिन ये ह्यूमर के थ्रू मार्केट करने का तरीका काफी अच्छा है और इनकी इसी मार्केटिंग की वजह से CMF फोन की 3 घंटों में 1 लाख यूनिट्स बिक गई और यही सेम चीज फोन 2A को करने में 24 घंटे लगे थे। यानी कि दे वेरी वेल नो हाउ टू सेल देयर फोन्स। चलो ये सब तो इनकी मार्केटिंग का हिस्सा हो सकता है, जिन्हें हम पूरा गलत नहीं कह सकते, बट इनसे सीरियस गलतियां भी हुई हैं और बहुत से केसेस में वो सिर्फ गलतियां नहीं होती, कुछ और ही होता है। जैसे कि मैं आपको एंडलेस ट्वीट्स दिखा सकता हूं जिसमें लोगों को क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड इश्यूज आए हैं। इन्होंने कई बार फिक्स भी किए हैं, लेकिन फिक्स करने का तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल था। अब मैं आपको एक लंबा सा इंसिडेंट बताऊंगा, ढंग से सुनना। एक यूजर के फोन में सिम कार्ड से रिलेटेड कोई दिक्कत हुई तो वो सर्विस सेंटर गया और इन्होंने फ्री में उसका मदरबोर्ड ही बदल दिया। बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके बाद भाई का फोन हीट हो रहा है, बैटरी लाइफ भी कम हो गई है, तो ये दोबारा सर्विस सेंटर गया और इन्होंने फिर मदरबोर्ड बदल दिया, लेकिन अब भाई का फोन और ज्यादा गर्म होने लग गया। अब वो यूजर ट्विटर पे अंशु टेक ब्लॉग करके टेक ट्वीट्स डालने वाला एक अकाउंट है, उसके पास पहुंच गया और अंशु ने उस बंदे की पूरी प्रॉब्लम को लेके एक ट्वीट डाल दिया जिसमें इन्होंने सब एक्सप्लेन कर रखा था। मैं भी आपको तब से वही ट्वीट दिखा रहा हूँ। जब ये सब हो रहा था तो यूजर की किसी नथिंग के बंदे से बात भी चल रही थी। बातों बातों में नथिंग वाले बंदे ने किसी से कहा कि मैं आर्ग्यूमेंट के मूड में नहीं हूँ। अब यूजर को लगा कि फोन में दिक्कत मेरे आ रही है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं आर्ग्यूमेंट करने के मूड में नहीं हूँ। अब यूजर को थोड़ी गलतफहमी होगी और इन्होंने ट्वीट में उस बंदे का नाम लिख के ये डाल दिया कि वो ऐसी ऐसी भाषा का यूज कर रहा है। अब इनसे गलती ये हुई कि इन्होंने नथिंग वाले बंदे का नाम ब्लर नहीं किया। अब उस कंपनी वाले को एक रीजन मिल गया। अब आगे की स्टोरी आप यूजर से ही सुनो। यहाँ पे जो मेरे को समझ में आया था वो था ऐसा कि उनका कहना था कि उन्होंने बोला था उस थर्ड पर्सन को, आपको लगा कि उसने आपको बोला है। वो उनके अकॉर्डिंग। हाँ वो उनके मुझे लगा कि अकॉर्डिंग। ये मुझे कह रहे हैं। हाँ, तो ये आपको उनके लगा अकॉर्डिंग कि था कि वो ओके। जब तूने बात कर रहे कंटिन्यूसली तू बात कर रहा हो, जब तूने बात करना बंद किया तो डायरेक्टली उन्होंने ये बात बोली। हाँ, वो इंटरप्ट किए थे बीच में कि आप देखो इसको, हम आर्गुमेंट के मूड में नहीं हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है मैं इसको तो आपको मतलब हम पर्सनली मैं श्योर करवा। नहीं कह सकते अनलेस अनटिल हमारे पास रिकॉर्डिंग ना हो कि आखिर उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली किसको थी। ट्वीट होने के बाद नथिंग वाले बंदे ने यूजर को कॉल करके बोला कि आपने ये ट्वीट क्यों डलवाया है, हम आपका इशू रिजॉल्व कर तो रहे हैं। आपने ट्वीट तो चलो डलवाया, लेकिन उसमें आपने मेरा नाम क्यों लिखा है? आप तो मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। आगे वो कहता है कि इसे रिमूव करो, नहीं तो मुझे अपने एंड से कुछ करना पड़ेगा। फिर उस दिन सुबह अराउंड 10 o'clock के आसपास मुझे कॉल आया कि आपने मेरा नाम क्यों पोस्ट कर दिया उस पर, इससे तो आप मुझे पर्सनली डिफेम कर रहे हो कि मैंने ऐसा आपको कुछ बोला। तो मैंने उनको ही कहा कि मेरे पास आपका रिकॉर्डिंग नहीं है, वरना मैं आपको प्रूफ देता कि आपने क्या क्या बोला है। अब उसको दिक्कत तो नाम से थी, तो बोलते ही अंशु ने नाम हटा के दोबारा ट्वीट कर दिया। तो मुझे अनीश ने बताया कि वो बार बार फोर्स कर रहे थे कि आप पोस्ट डिलीट करो, पोस्ट डिलीट करो। वो जो पर्टिकुलर थ्रेड था मेरा, मैंने वो थ्रेड का एक पार्ट हटाया, सारा कंटेक्स्ट वैसे ही रखा और जो फोटो थी जिसमें उनका नाम लिखा हुआ था वो मैंने ब्लर करके उसको वापस अपडेट कर दिया। बट जब हमने नाम हाइड करके वापस डाला तो फिर हमको रियलिटी और समझ में आने लगी कि वो सिर्फ नाम के लिए नहीं, वो पूरा ट्वीट डिलीट करवाना चाहते हैं। तुम अगर हमारे साथ गेम खेल रहे हो तो हम भी खेलेंगे, ये लेजिट ब्रांड वाले के वर्ड्स हैं। जो भी है मैं आपका इसको सॉल्व करूंगा, बट ये जो आप गेम खेलो ये गेम खेलना बंद कर दो, वरना अगर आप गेम खेलोगे तो मैं भी गेम खेलूंगा, फिर हम दोनों गेम खेलते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा इसका। आप गेम खेलना बंद करो, पोस्ट जो भी है, जो भी आपके वो रिलेटिव लगते हैं, जो भी लगते हैं, उनसे कहो कि पोस्ट डिलीट करें, और वरना नहीं तो फिर मुझे अपने अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जस्ट लाइक वो गेम खेलने वाली बात। हाँ, लेकिन एक चीज है, उस ब्रांड के बंदे ने भाई का फोन रिप्लेस करवा दिया, चाहे जैसे मर्जी कराया। प्रॉब्लम तो उन्होंने सॉल्व किया, जो भी इतना मैस हुआ
लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसे भी करके सॉल्व किया। उनका बिहेव जो फर्स्ट टाइम उन्होंने कॉल किया था ना, बहुत ही ज्यादा रूड था। लाइक मुझे लगता नहीं कि कोई भी एज ए जो सर्विस देते होंगे या फिर कोई भी होता है वो इस टाइप से बिहेव करेगा। जो भी उन्होंने मेरे से बिहेव करा, सबसे बड़ा ये इशू है कि ये ऐसा आपको वो अच्छा नहीं लगा? हाँ, मुझे बिल्कुल, मतलब पर्सनली मुझे तो अच्छा नहीं लगा। इवन किसी को अच्छा नहीं लगता, अगर मेरे जगह कोई भी रहता ना तो उनको ऐसा ही लगता। मेक सेंस। लेकिन वो बंदा अभी भी फंसा हुआ है कि तुम मुझे एक रिटर्न अपॉलॉजी दो और ट्वीट डिलीट करो। जो भी मेरे से गलती हुई मैंने उसको अप्लाइज किया। आपको पता नहीं, आप ऐसे अप्लाइज नहीं, आज जितना भी मेरे टीम्स को पता चला या मेरे सीनियर थे कि आप मुझे रिटर्न अपॉलॉजी इसके लिए दोगे, मुझे रिटर्न में चाहिए आपसे। तो मैंने कहा रिटर्न, ये रिटर्न में मतलब क्या, मैंने आपका नाम ही हटा दिया। नहीं, वो कह रहे अच्छा, नहीं मेरे उनको पास रिटर्न स्क्रीनशॉट है उस चीज अपॉलॉजी का। चाहिए? हाँ, वो कह रहे नहीं मेरे पास जो आपने ट्वीट किया ना उसका स्क्रीनशॉट है। तो मैं एक बोला कि सेकंड यार, आपने हम खुद कहा था मुझसे। रिटर्न अपॉलॉजी देंगे, रुको। हम अभी रिटर्न रिटर्न अपॉलॉजी देते हैं, रुको। रिटर्न अपॉलॉजी चाहिए। हेलो सर, रिटर्न अपॉलॉजी। इसमें डैश लगा हुआ है, नाम तो ले नहीं सकते, तो वो डिफेमेशन में चला जाएगा। अब चाहे यूजर के साथ जो भी हुआ, लेकिन नथिंग के सर्विस सेंटर के लोग बहुत अच्छे थे। प्रॉब्लम ये पर्टिकुलर इंसान था। जो सर्विस सेंटर वाले लोग थे वो अच्छे से बात कर रहे थे, उन्होंने वो कोई बहुत डिसरिस्पेक्ट ओके। वगैरह कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा उनका बिहेवियर बढ़िया था। इंजीनियर्स थे सर्विस वो। सेंटर वाले लोग बहुत अच्छे उसका थे। जो ये जो बहुत अच्छे था, हाँ, समवन था, उसका बिहेवियर। ये इंसान प्रॉब्लम है। हाँ, ओके। ये इंसान प्रॉब्लम था। ट्वीट डिलीट नहीं होगा, बस आप इस वीडियो के बाद यूजर को एक भी कॉल मत करना। मैं मानता हूँ सबको अपनी नेगेटिव इमेज को छुपाना होता है, लेकिन प्रॉब्लम भी यूजर झेलेगा, एटीट्यूड भी यूजर झेलेगा। ये क्या है? यूजर तो मुझसे ये भी कह रहा था कि जब भी ये अपना फोन टू ए लेके सर्विस सेंटर गया है, वहां ऑलरेडी 2-3 लोग अपना फोन टू ए लेके बैठे होते हैं। मैं ऐसा एक दिन भी नहीं होता था। जैसे लाइक उस दिन नथिंग फोन 2A का यूजर नहीं होता, उनके पास कुछ ना कुछ इश्यूज नहीं होते। लाइक हर दिन 4-5 लोग तो नथिंग फोन 2A के स्पेशली फोन 1 फोन 2 का उतना नहीं आता जितना फोन 2A में आ रहा था। वहां ट्विटर पे लोग अपने फोन 1 के इश्यूज लेके बैठे हैं, तो प्लीज अपने क्वालिटी कंट्रोल को थोड़ा फिक्स कीजिए। और सिर्फ ट्विटर ही नहीं, अगर इनकी कम्युनिटी पे भी कोई इन्हें क्रिटिसाइज करे तो ये उसे भी ब्लॉक कर देते हैं। वैसे काम तो तुम्हारे भी ब्लॉक करने वाले ही हैं। तुम में से 75% लोग वीडियो देख के निकल जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखो, मेहनत का काम है, कर दो, 500 के तो करवाओ। चलो अब मैं आपको एक जनरल सी बात बताता हूँ। देखो, प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि इनके फोन्स में इश्यूज आ रहे हैं, वो एक बार को झेल लेंगे, सभी फोन्स में आते हैं। दिक्कत इस चीज से है कि आपका सिचुएशन से डील करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अभी जिस यूजर से हमने बात की उसने सर्विस सेंटर के 3 चक्कर काटे हैं और फोन पे बात करके टाइम पास किया, वो अलग। और ये लॉन्च के टाइम प्रॉब्लम्स को धड़ाधड़ फिक्स करते हैं, लेकिन बाद में चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार तू सिर्फ नथिंग को ही क्यों बोल रहा है, बाकी ब्रांड्स के साथ भी तो दिक्कतें आती हैं। तो देखो, इनसे थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं और ये कहते हैं कि हम बाकी ब्रांड्स जैसे नहीं है तो बाकियों जैसे काम भी ना करें। जैसे मैंने पिछले महीने एक ट्वीट डाला था कि CMF फोन में अगस्त का सिक्योरिटी पैच मेरे S24 अल्ट्रा से भी पहले आ गया है, तो मुझे लगा नथिंग के बाकी फोन्स में भी आ गया होगा, लेकिन इस पे मैं गलत था। फोन 1 या फोन 2 में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया था। यानी कि आप नए फोन को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, बाद में आप इसे भी साइडलाइन कर दोगे। मैं ये नहीं कह रहा फोन 2 को अपडेट मिला ही नहीं, वो उस टाइम पे अपने जुलाई पैच पे था, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके बजट फोन को अगर फ्लैगशिप से पहले अपडेट मिलेगा तो फ्लैगशिप वाला यूजर तो निराश ही होगा। वो ये नहीं देखेगा ये फोन नया है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं देखेगा। वो सिर्फ इतना देखेगा मेरे फोन में इससे पहले अपडेट आना चाहिए था। और देखो, आप सैमसंग या एप्पल तो हो नहीं जिसके पास अनलिमिटेड लोग हैं, आपके रिसोर्सेज भी तो डिवाइड हो रहे हैं। और फिर ये उल्टे सीधे पंगे लेते रहते हैं, जैसे कि नथिंग के चैट्स ऐप। तो इन्होंने एक चैट ऐप बनाई थी जो एंड्रॉइड की ग्रीन बबल ब्लू बबल वाली iOS नॉनसेंस को सॉल्व करती है। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ऐप बिल्कुल भी सिक्योर नहीं थी, इसके मैसेजेस कोई भी पढ़ सकता था। ये तो थी इसकी प्राइमरी प्रॉब्लम। सेकेंडली, तुम क्यों फालतू में जाके एप्पल से भिड़ रहे हो कि हाँ भाई हम एंड्रॉइड यूजर के दोस्त बनेंगे? क्या जरूरत है? तुम अपना फोन बनाने पे रिसोर्सेज लगाओ, अगर फालतू का पैसा है तो वेस्ट करो। नया ब्रांड है, लिमिटेड कैपिटल है, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल करना चाहिए। इतने सारे यूजर्स ट्विटर पे दिक्कतें लिख रहे हैं, पहले उन्हें संभालना चाहिए। 2022 में भी इनके साथ एक दिक्कत हुई थी, इनका डेटा लीक हो गया था। उस डेटा में इनके कम्युनिटी मेंबर्स की डिटेल्स लीक हुई थी, जिसमें काफी सारी डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज हुई। अब वैसे तो ये डेटा ऑलरेडी पब्लिक होता है, लेकिन एक चीज और लीक हुई थी और वो थे यूजर्स के ईमेल्स, जो कि सबके पब्लिक नहीं होते। अब ये चीज 2024 में किसी पब्लिकेशन को पता लग गई और उन्होंने जब नथिंग से पूछा तब इन्होंने माना कि ऐसा कुछ हुआ था और अब इन्होंने सब कुछ फिक्स कर दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से 2022 में जब इंसिडेंट हुआ था तभी इन्हें यूजर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था,
गलती के बाहर आने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं है। सो दे शुड हैव कम्युनिकेटेड टू द मेंबर्स एज सून एज द इंसिडेंट हैपेंड। प्रोमिसेस वही करने चाहिए जो पूरे किए जा सके, वरना फेक तो आजकल के रिव्यूअर्स भी होते हैं जिनका पूरा सच आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलो फिर मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।